नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और वैसे सीएससी ओलंपियाड के बारे में आप सभी अच्छे प्रकार से जानते होंगे, क्योंकि आपके नज़दीक के आपके आसपास के जो सीएससी सेंटर हैं उन्होंने आपको सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरह से बता रखा होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो स्टूडेंट्स के मन में और पेरेंट्स के मन में होते हैं सीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, सीएससी ओलंपियाड के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड एग्ज़ाम आ गए हैं मार्केट के अंदर जो सीएससी और ई-मित्र सेंटर के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा, सीएससी ओलंपियाड के बारे में। तो कुछ सवाल जवाब जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे। सीएससी जानकारी एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आपको सीएससी की सारी सर्विस के बारे में जो भी सवाल जवाब हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो जो सीएससी ओलंपियाड के बारे में सबसे पहला सवाल आता है कि जी एग्ज़ाम जो इसका होगा वो किस मोड में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो सीएससी ओलंपियाड का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। आप अपने घर से या किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के, किसी साइबर कैफ़े में जाकर के ऑनलाइन एक कंप्यूटर से जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। उस एग्ज़ाम से पहले इसके मॉक टेस्ट होते हैं, 5 आपको टेस्ट मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जिनका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता है। फाइनल एग्ज़ाम जो है उसका एक चार्ज होता है जो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम देना होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए हम जो है शुरू में 5 एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे हमें हमारी रैंकिंग का पता चलता है कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हमें और प्रिपरेशन की कैसी आवश्यकता है। दूसरा जो सवाल है वो आता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेशन इन द सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम, कि कौन स्टूडेंट जो है, किस क्लास के स्टूडेंट हैं वो सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके जवाब में जो यहाँ दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 3rd टू क्लास 12th, क्लास तीसरी से लेकर के 12वीं तक का कोई भी स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके लिए कोई भी रिलीजन, धर्म, एज क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है। मैटर करता है सिर्फ आपकी स्टडिंग क्लास, आप किस क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है सवाल कि व्हाट आर द अवेलेबल लैंग्वेजेस, किन किन लैंग्वेजेस में सीएससी ओलंपियाड के एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा जो है ऑप्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, इन सभी भाषाओं में हम सीएससी ओलंपियाड के एग्ज़ाम अपने बच्चों को करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द कोर सब्जेक्ट्स फॉर विच सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम्स आर फोकस्ड, ऐसे कौन से मेन सब्जेक्ट हैं जिसको बेस कर मान करके सीएससी ओलंपियाड का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो वो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। इसके अलावा भी 3-4 और सब्जेक्ट्स होते हैं, पर बेसिकली ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको मेन माना जाता है, जिनको बेस मान करके सीएससी ओलंपियाड का एग्ज़ाम किया जाता है बच्चों के लिए। आगे चलते हैं, लास्ट के 4 सवाल आपके लिए बचे हैं जो आपके मन में होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज़ प्रेजेंट इन सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम, सीएससी ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे का सिलेबस है, जो क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सिलेबस है, उसी में से उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें सवाल ऑप्शनल पूछे जाते हैं, जिसमें हमें कंप्यूटर के माध्यम से जो है रेडियो बटन पर क्लिक करना होता है। जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब ये कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एक गैस करना चाहते हैं तो जो कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चंस होते हैं वही इसके अंदर सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आगे चलकर बच्चे के फर्दर क्लास में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन कि हु इज़ एसोसिएटेड विद डेवलपिंग क्वेश्चंस बैंक ऑफ सीएससी ओलंपियाड एग्ज़ाम। कई बार हमारे मन में आता है कि जो सीएससी ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लिखता कौन है, क्वेश्चन बनाता कौन है। तो द क्वेश्चन बैंक इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ बीन मेड बाय एक्सपर्ट्स ऑफ डोमेन्स, है ना। जो वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा जो ये किया जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर द मेन कोर ऑफ द क्वेश्चन बैंक विद एडुकेट प्रैक्टिस ऑन प्रोसीजरल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन हो जो थोड़े कंसेप्चुअल हो, जिनको आगे जा कर के उस कंसेप्ट को जब समराइज़ किया जाएगा, जब उसको और बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा, बड़ी क्लास में जा कर के बच्चा पढ़ेगा, तो वो उस वहाँ पर उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि उसने पहले जो है क्या पढ़ाई करी है। कुल मिलाकर के जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो टेम्परेरी हों या इसी क्लास तक जो है सीमित हों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फीस। फीस की बारी आती है। तो 150 रुपीज़ जो है इसका चार्ज है पर सब्जेक्ट का। तो ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 1 से 2, 3 किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कितने भी सब्जेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। पर सब्जेक्ट जो है उसको 150 रुपीज़ चार्ज गवर्नमेंट की तरफ से CSE सेंटर के थ्रू लिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि व्हाट आर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मॉक टेस्ट हमें 5 मिलते हैं, बच्चे को 5 मिलते हैं। उस 5 टेस्ट से बच्चा अपनी खुद की प्रिपरेशन को जो है एक लेवल दे सकता है, रैंकिंग कर सकता है अपनी, कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कैसे तैयारी और करनी चाहिए। तो ये CSE ओलंपियाड का एग्ज़ाम है। अगर अपने बच्चे का, या अगर आप स्टूडेंट हैं, आप खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने नज़दीक के किसी भी CSE सेंटर पर जा कर के आप CSE ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन करवाएं। 150 रुपीज़ नॉमिनल सा चार्जेस है, और इससे आपकी जो एकेडमिक क्लास है, जो आपकी स्कूल की क्लास है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। इससे रिलेटेड आपका अगर इन सवालों के अलावा कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। शुक्रिया।